Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to start our semester 6 for our DA students who are either from the honors or from the NCWeb. So in this particular video we are going to discuss our syllabus for our comparative political systems, and without wasting our time, let's start our video. तो गाइज़ आप लोग आ ही चुके हैं अब 6 सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो जो भी बच्चे 3rd सेमेस्टर से मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चला होगा। शायद कहीं ना कहीं मैंने आपकी हेल्प तो की होगी कि आपके एग्ज़ाम्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, और जितना भी कंटेंट मैंने दिया है वो कैसा सफिशिएंट था या नहीं था। ठीक है, 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट अगर आ गया है आपका, तो आप बताइए कि आपका रिज़ल्ट कैसा गया, क्या मेरी वीडियोस ने आपकी कुछ मदद करी। ठीक है, तो अब हम दोबारा से आ गए हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स को लेकर। तो अब एज़ यू ऑल नो कि अब ये तो आपका लास्ट सेम होने वाला है। ठीक है, कि 6 सेमेस्टर के बाद तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। सो येस, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स पे अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस पे। ठीक है, दिस इज़ फॉर द 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली तभी आप यहाँ पर आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस होने वाला है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो यूनिट्स हैं आपकी इसके अंदर, ये इंडिया में नहीं है, इंडिया की नहीं है। इस बार आप टोटली पूरा का पूरा आउटसाइड द इंडिया, यानी कि आप फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन गवर्नमेंटल सिस्टम्स के बारे में जानने को आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे इस सिलेबस, ये जितना भी सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए यू मस्ट हैव टू हैव नॉलेज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंटल सिस्टम। ठीक है, ऑलरेडी हमने कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को कवर कर लिया है अपने 5th सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, उससे पहले भी हमने 2nd 3rd ईयर सेमेस्टर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में ही जाना है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे लास्ट टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस था आपका, तो वो आपको एक एज अ बेस बना दिया आपका कि भाई आपको क्या पढ़ना है आगे। ठीक है, तो यही जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है फर्स्ट थिंग, कि जो अब हम ये सीरीज़ चालू करने वाले हैं अपनी, इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई पहले तुमको नॉलेज होनी चाहिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की। ठीक है, अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की नॉलेज है बिल्कुल हेड टू टो तक, कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन कैसे होते हैं और एक आपके ये जो आपकी नगर पालिकाएँ होती हैं इनके चुनाव कैसे होते हैं, यहाँ तक की पूरी चीज़ अगर आपको क्लियर है तभी आप इन सभी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो इसको आप अपना ये तैयार कर लेना, तभी आपकी जो ये वीडियोस आप देखने वाले हो आगे आने वाली हैं जो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपनी जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज़ द यूनाइटेड किंगडम, जो आप यूके के बारे में इसके अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, ब्रिटेन आप कह सकते हैं। सेकंड, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में जानने वाले हैं कि भाई यूएसए के अंदर किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन कौन से यहाँ पे हेड हैं गवर्नमेंट के, किस तरीके से पॉलिटिकल रिलेशन देखे जाते हैं, लेजिस्लेटिव का क्या रोल है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम क्या है, मॉडर्न चैलेंजेस इनके क्या हैं। ठीक है, कंक्लूजन और लास्ट में हम इस तरीके से देखेंगे। उसी तरीके से ब्राज़ील के बारे में आप जानोगे, सेम जो मैंने जितना आपको बताया वही सारी चीज़ें इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि मतलब अगर हेड ऑफ़ द स्टेट कौन है, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, कॉमन जो हाउसेज होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, उनके नाम क्या हैं, कौन सी क्या यहाँ पे किंग का रूल है, कहीं पे क्वीन का रूल है। ठीक है, और कहीं पर तो प्राइम मिनिस्टर का रूल है, कहीं पे प्रेसिडेंट का रूल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करने वाले हैं। देन अगेन रशिया, यूनिट 4 आपकी रशिया पे रहेगी। ब्राज़ील, फिर चाइना है 5th में, 6th में आपका साउथ अफ्रीका, और 7th में आपका इसराइल है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपने एक भी समझ लिया ना अच्छे से, तो बाकी के सारे बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। बट इन सब की जो वो कहते हैं ना बेसिस इज़ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसको समझोगे, अपने देश के सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से समझोगे, तभी तुम आगे उन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, और वो कहते हैं ना पेपर के टाइम पे सिलेबस को कवर करना उतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी बहुत, एक तो ये आपका इंडियन टॉपिक है नहीं,
ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से इन वीडियोस को देखना चालू करना पड़ेगा ताकि आपको नॉलेज रहे कि भाई कौन सा सिस्टम कहाँ है, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है, ठीक है, वाइट हाउस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। ठीक है, अब चलो, अब इतना आप वीडियो को देख ही चुके हैं, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि आपको बताना है कि जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं, 7-8 यूनिट्स, ठीक है, इसमें ये मैंने फ्लैग्स लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बताना है इन 7 यूनिटों में ये फर्स्ट फ्लैग किसको डिनोट करता है, ठीक है, सेकंड किसको करता है, थर्ड किसको करता है, फोर्थ ये आपका डी है, ABCDEFNG। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ए से लेकर एफ तक के सारी कंट्रीज़ के नेम लिख कर दे दीजिए। ठीक है, ताकि हाँ आपको क्लियर हो जाए कि यस भाई ये आपका यूके होने वाला है, या ये आपका यूएसए, या फिर ये ब्राज़ील है, ठीक है, या फिर ये आपका इज़राइल हो सकता है, या जो भी आप चीज़, चाइना हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो जल्दी से कमेंट कर दो नीचे, ठीक है, ताकि आपको झंडे तो इनके याद हो जाए एटलीस्ट। और इंडिया का तो देखो सबको ही पता है इंडिया का फ्लैग कैसा होता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो यस, that's all for today and stay tuned for further videos. So yes, thanks for watching.